कोई ये बोल दे कि मुझे अपने सांसद पे भरोसा है, कोई ये बोल दे कि मुझे अपने विधायक पे भरोसा है, मुझे अपनी विधायक की गारंटी हम लेंगे। हर कोई गारंटी जो है मोदी की ले रहा है। भैया गारंटी उसी की होती है जिसपे जनता विश्वास करती है। पूरा भारतवर्ष इस समय केवल और केवल मोदी जी पे विश्वास कर रहा है, तो इसीलिए मोदी जी की गारंटी। मतलब भारतीय जनता पार्टी में किसी और नेता की कोई गारंटी है नहीं, लेकिन मोदी की गारंटी है। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी है। जीडीपी किस चीज पे आधारित होती है, मुझे बताइए आप। किसी भी डेटा का आकलन अगर हम करना चाहें तो कोई वेबसाइट आपके पास ऑथेंटिक नहीं है कि यहाँ पर इतने इतने रोजगार है, इतने बेरोजगार है, इस स्टेट में इतने, इस स्टेट में इतने। ऐसा कोई भी वेबसाइट भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रोवाइड नहीं कर रही। आप जो कहना चाह रहे हैं ना, वो भ्रमित करने वाला एक भ्रमित कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भ्रमित करने वाला पड़ता है, क्वेश्चन कर रहे लोगों से आप, और जो बड़े वो कह रहे हैं उस बात पर आप फोकस नहीं कर रहे। गाय के उत्पाद पर जीडीपी बढ़ती है नहीं बढ़ती है, खेती पर जीडीपी बढ़ती है नहीं बढ़ती है, बता दीजिए मुझे आप। तो बढ़ी है ना वो, जब सबकी प्रति व्यक्ति आय बढ़नी शुरू होगी। प्रति व्यक्ति आय कितनी है ये बता दीजिए आज के समय। प्रति व्यक्ति, अब ये तो देखो, ये आपने सवाल घुमा रहे खाली, है ना। क्या कह रहा हूँ, स्ट्रेट सवाल पे आप सवाल घुमा रहा हूँ मैं। 1 लाख रुपए पर मंथ। 1 लाख रुपए पर मंथ प्रति व्यक्ति आए। बिल्कुल बिल्कुल 1 लाख रुपए प्रति माह कितना है सर प्रति व्यक्ति आए इस वक्त? नहीं, 1 लाख रुपए नहीं होगी शायद प्रति माह। ये तो कह रहे 1 लाख रुपए नहीं है। नहीं, उत्तराखंड में नहीं होगी। उत्तराखंड नहीं, पर हेड व्यक्ति नहीं सर, नहीं। भाई यहाँ पर मोदी सरकार की गारंटी है महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर हर जगह पर मोदी सरकार की गारंटी है, और इसी मोदी की गारंटी को लेकर के 3 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। मतलब भारतीय जनता पार्टी में किसी और नेता की कोई गारंटी है नहीं, लेकिन मोदी की गारंटी है। गारंटी दूसरा और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो मैंने सोचा कि भाई ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जहाँ पर मोदी जी की गारंटी है। और गारंटी किस बात की? गारंटी है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर भारत को लेकर के, जो कि स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए लोन देने की बात की जा रही है। आयुष्मान भारत की बात है, और साथ में एक और नई आईडी है आभा आईडी, वो भी स्ट्रीट वेंडर्स को दी जा रही है, प्रोवाइड कराई जा रही है। अब ये कार्यक्रम सरकारी है या भारतीय जनता पार्टी का है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अलग अलग लोग हैं। कई बार कोई भारतीय जनता पार्टी की बात करता है, कोई सरकारों की बात करता है, लेकिन कार्यक्रम में मोदी की गारंटी पूरी है। अब मोदी जी क्या क्या गारंटी दे रहे हैं वो हमने आपको दिखा दिया। क्या स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो स्ट्रीट वेंडर्स आए हुए हैं पैसा लेने, निधि लेकर के जो अपना व्यापार कर सकते हैं, क्या उनको वो पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। यहाँ पर भारत सरकार, देखिए लोगो लगा हुआ भारत सरकार का, इतना जूम करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमारे कैमरामैन मानेंगे नहीं, दिखा करके मानेंगे। भारत सरकार का कार्यक्रम, मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। ये मुफ्त इलाज वाला वही है, आयुष्मान भारत वाला ही तो है ना, कौन सा ये आयुष्मान भारत वाला ये मुफ्त इलाज है, और उसी को अब मोदी सरकार की गारंटी कह दिया गया है। और साथ में 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख तक के मुफ्त इलाज तक की निश्चितता। अब निश्चिंत हो जाइए, 5 साल तक 5 लाख रुपए तक इलाज आप कर लीजिए। लेकिन ये मोदी सरकार की गारंटी है। भारत सरकार प्रचार कर रही है मोदी सरकार की गारंटी को लेकर के। इधर देखिए, ये भी हमारा संकल्प विकसित भारत, मोदी सरकार की गारंटी, लाभार्थियों तक योजनाओं की 100% पहुंच। कैसा लग रहा है आपको? ये मोदी सरकार की गारंटी है। गारंटी किस बात की? कि आपको जिस चीज की सुविधा के लिए आपने मोदी सरकार को चुना था, उसी सुविधा को लेकर के मोदी सरकार आपके पास आई है। ये है मोदी सरकार की गारंटी। कार्यक्रम सरकारी हो सकता है, कार्यक्रम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोदी की गारंटी अब ये टैगलाइन बन गया। और किसी की गारंटी हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी में और किसी नेता की गारंटी हो या ना हो, लेकिन मोदी की, भैया गारंटी उसी की होती है जिसपे जनता विश्वास करती है। पूरा भारतवर्ष इस समय केवल और केवल मोदी जी पे विश्वास कर रहा है, तो इसीलिए मोदी जी की गारंटी। बाकी भाजपा के नेता की कोई गारंटी नहीं। भाजपा के साथ में ही मोदी जी हैं, और एक गार्जियन के रूप में मोदी जी ही सबका नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसमें आप जो कह रहे हैं कि भारत सरकार तो मोदी जी के उस पर ही चल रही है। जो भी कानून बन रहे हैं वो सभी सांसद लोग, सभी लोग उसको पास कर रहे हैं।
है ना। तो ये जो गारंटी है केवल मोदी जी पे विश्वास करके, अगर मैं भी कहूँ कि किस पे विश्वास है आपको, तो मैं क्या कहूँगा, केवल मोदी जी पे विश्वास है। मैं चाहता हूँ कि कोई ये बोल दे कि मुझे अपने सांसद पे भरोसा है, कोई ये बोल दे कि मुझे अपने विधायक पे भरोसा है, मुझे अपने विधायक की गारंटी हम लेंगे। हर कोई गारंटी जो है मोदी की ले रहा है। देखिए, यह एक आप कह सकते हैं कि पिछले जो बीता 10 साल गए हमारे, उसमें मुख्य रूप से हमें जो चेहरा मिला वो हमें मोदी जी का चेहरा मिला। मोदी जी ने पूरे भारत का नेतृत्व किया है, जो हमारी आज एक आइकन है। इसके पहले जो प्रधानमंत्री रहा करते थे वो भी भारत का ही नेतृत्व करते थे। अगर आप चलिए एक छोटे से बच्चे को बुलाइए जिसका बॉर्न 2005 में हुआ हो, ज़्यादा दूर 2000 में हुआ, तो सन 2000 में जिस बच्चे का जन्म हुआ हो उससे केवल ये पूछना सन 2014 से पहले इस देश का प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। अगर वो आपको उसका बात का उत्तर दे दे तो मैं कह दूंगा कि चलिए मोदी जी कुछ नहीं है। लेकिन सन 2010 के बच्चे से अगर आज पूछेंगे आप कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो उसको ये रटा हुआ होगा कि इस भारत देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी है। ये सब जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल में अब तक सभी वो वादे पूरे किए जो उन्होंने बोले थे, वो सभी निभाए हैं। इसलिए आज आपको ये लिखा मिल रहा है मोदी सरकार की गारंटी। हम जी हाँ, हम मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ते हैं और मोदी जी के नाम से ही सरकार बनाएंगे तो मोदी जी के नाम पे बनाएंगे। कोई भी व्यक्ति अपने नाम पे सरकार तो बना ही नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जनता मोदी जी पे विश्वास करके ही विधायकों को भी चुन रही है, सांसदों को भी चुन रही है। क्यों चुन रही है? क्योंकि उनको पता है कि जो मोदी जी ने वादे किए वो निभाएं। आगे भी जो आज भी मोदी जी वादे करेंगे वो भी निभाए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि केवल एक इमेज लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने वादों को पूरे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी विधानसभा में, अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने नगर निगम क्षेत्रों में, अपने जिला पंचायत क्षेत्रों में ये कार्यक्रम सरकारी है या पार्टी का, ये बता दीजिए। ये एक सरकारी कार्यक्रम है। सरकारी कार्यक्रम है, और सरकारी कार्यक्रम में ये अच्छी बात है कि मोदी की गारंटी चल रही है। इनडायरेक्टली प्रचार जो है, इनडायरेक्टली डायरेक्ट प्रचार नरेंद्र मोदी जी का हो रहा है। अगर हर एक बैनर पे देखेंगे तो आपको एक लोगो दिखेगा जिसपे क्लियर शब्दों में लिखा है भारत सरकार, सत्यमेव जयते भारत सरकार। तो इसमें कोई ये मोदी सरकार नहीं लिखा, ये मेंशन किया गया। लिखा है भाई, पूरा लिखा है। इधर आना भैया, जरा दिखाना, ये दिखाओ ना। लोगो तो है, लोगो इतना छोटा, मोदी सरकार की गारंटी बड़ी, तो प्रचार किसका ज्यादा? आप केवल एक ही इमेज को देखेंगे, आप दूसरी इमेज भी देख सकते हैं, वहाँ भी बड़ा लोगो है ना, लोगो वहाँ भी बड़ा है। ये आपको एक सेल्फी फ्रेम दिया गया है। इसमें आप आइए, आप खड़े होइए, आप साइन। फाइनली जो काम है, फाइनली नहीं, मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़ा फोटो ही होना चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल ये है, जब कार्यक्रम सरकारी है तो इतना बड़ा बैनर लगा, पर्पस तो यही है ना कि मोदी सरकार अपना प्रचार इनडायरेक्टली सरकार की तरफ से कर रही है। मोदी जी अपना प्रचार सरकारों का उपयोग करके, सरकारी तंत्र का उपयोग करके अपना प्रचार कर रहे हैं। नहीं, सरकारी तंत्रों का उपयोग नहीं, सरकार की जो योजनाएं हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, जो गरीब के पास तक नहीं पहुंच पाई, सरकारी संस्था के। आप ये भी तो लिख सकते थे कि भारत सरकार की गारंटी, मोदी की गारंटी क्या है? पूरी दुनिया को, पूरे भारतवर्ष की जनता को ये पता है कि अगर मोदी जी जिस बात को बोल देते हैं वो विश्वास है, वो गारंटी है मोदी जी की। अभी भी भारत में ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि भारत सरकार मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, किसकी सरकार है। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे, आप बोल रहे थे छोटे बच्चे को सब कुछ पता है, और आप कह रहे हैं अभी लोगों को ये नहीं पता किसकी सरकार है। कमाल की बात कर रहे हैं। कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जिनको मोदी सरकार बोलते ही पता चलता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सबको पता चल जाएगा। आप छोटे से बच्चे को भी बताएंगे ना। ये तो आपने बता ही दिया कि पार्टी का भाजपा का मतलब मोदी, और कोई है ही नहीं नेता। भारतीय जनता, यही मतलब है ना। भारतीय जनता पार्टी का मतलब नरेंद्र मोदी जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है हर भारतीय नागरिक जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, जो उसका कार्य करता है। देखिए, हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का मतलब नरेंद्र मोदी जी। आप इसको एक दूसरी तरीके से देखें तो ये तो नजरिए हो गए, है ना सर। आप जो कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी का मतलब नरेंद्र मोदी, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? कुछ और है? कैसे हो सकता है भाई? हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी है और प्रत्येक कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी है। ये अनुभव के बोल हैं भाई, अनुभव के बोल ने जो है सब चीज़ों को मेंटेन कर लिया।
आप जो है भारत की से एक सकारात्मक छवि को लेके आगे बढ़ो। भारत में जो परिवर्तन हुआ है ना पिछले 9-10 सालों में, आप उसको लेके आगे बढ़ो। आप पीछे से कुछ सीखना चाहते हैं ना, तो पीछे जो कुछ हुआ उसको छोड़ के, उस मानसिकता को छोड़ के अब आगे बढ़ना चाहिए हमें। और जो संकल्प हम ले रहे हैं, जो हमारे मोदी जी संकल्प ले रहे हैं कि अगले टर्म में उनका आत्मविश्वास इस बात की गवाही दे रहा है कि अगले टर्म में, जो कि अभी आया नहीं है, आने वाला है, जिसमें 4-6 महीने में चुनाव होंगे और भारी मतों से जो है देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहती है। वो कह रहे हैं कि 3 महाशक्तियों में भारत को लेके आना है और वो लेके आएंगे। आपने देखा है, ये गारंटी है। आपने देखा है कि पिछले कितने वर्षों से जो 2 करोड़ ये कहा गया था कि भाई रोजगार दिया जाएगा, रोजगार को लेकर के भी गारंटी पूरी हो गई है। रोजगार आप किस चीज़ को मानते हैं? रोजगार का मतलब स्ट्रीट वेंडर्स भी रोजगार कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकारी नौकरियां निकलेंगी, बात इसकी हुई थी। अभी मैं दूसरे रोजगार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपना दुकान खोल लिया, वो एक अलग चीज़ है। आत्मनिर्भरता पहले भी थी और आज भी है। मैं कह रहा हूं कि जो गवर्नमेंट जॉब्स की बात हुई थी, जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार के समय जब भी एग्जाम बच्चे देने जा रहे हैं जॉब के लिए, पेपर लीक हो जा रहा था, बहुत सारी चीज़ चल रही थी। और अभी तक मैं समझता हूँ कि रोजगार जिस तरीके से गवर्नमेंट के लिए जो ओपन करना था उतने ओपन हुए नहीं, या हुए हैं? आपको क्या लगता है? आप पहले तो रोजगार किस चीज़ को मानते हैं, इस बात को समझ लेना चाहिए। रोजगार, अगर आदमी कोई मजदूरी कर रहा है वो भी रोजगार है। जीडीपी किस चीज़ पे आधारित होती है, मुझे ये बताइए आप। जब आर्थिक स्थिति हर क्षेत्र में मजबूत होगी, और आप देख लीजिए पीछे जो है गरीबी रेखा कहाँ थी और आज गरीबी रेखा कहाँ है, तो मापदंड तो कोई ना कोई होगा ना। तो आप मापदंड के अनुसार चलिए। रोजगार में मापदंड की किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन किसी भी वेबसाइट पर नहीं है। किसी भी डेटा का आकलन अगर हम करना चाहें तो कोई वेबसाइट आपके पास ऑथेंटिक नहीं है कि यहाँ पर इतने रोजगार हैं, इतने बेरोजगार है, इस स्टेट में इतने, इस स्टेट में इतने। ऐसा कोई भी वेबसाइट भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रोवाइड नहीं कर रही है। ऐसा है ना भाई साहब, आप जो है आप जीडीपी से चलेंगे ना। मैं तो सिर्फ डेटा जो जनता को चाहिए वो डेटा की बात कर रहा हूँ। डेटा ही नहीं है, वो तो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ है। जो डेटा नहीं ऑथेंटिक हो गया। डेटा नहीं, जीडीपी तो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, तो आप उसको क्यों नहीं मानते? जीडीपी का आप जो कहना चाह रहे हैं ना, वो भ्रमित करने वाला एक। मैं भ्रमित कर रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। आप भ्रमित करने वाला प्रत्याशी क्वेश्चन कर रहे हैं लोगों से आप, और जो बड़े वो कह रहे हैं उस बात पर आप फोकस नहीं कर रहे जो वास्तव में जेन्युइन एक्चुअल। और आज भारत की दिशा है, भारत की दिशा वास्तव में आज जीडीपी हमारी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, जो आज तक कभी नहीं। बताइए, गाय के उत्पाद पर जीडीपी बढ़ती है नहीं बढ़ती है? खेती पर जीडीपी बढ़ती है नहीं बढ़ती है? बता दीजिए मुझे आप। तो बढ़ी है ना वो। नहीं, ये देखो सुनो, ये विषय जो होता है ना, आप जो इस पर जीडीपी कैलकुलेट होता है। जीडीपी तो हर विषय पर, हर चीज पे होता है। जब आप बेरोजगारी पे, सरकारी नौकरी पे आप सब कुछ सवाल ही कर रहा हूँ कि भाई जीडीपी जब सबकी प्रति व्यक्ति आय बढ़नी शुरू होगी, प्रति व्यक्ति आय कितनी है ये बता दीजिए आज के समय में। प्रति व्यक्ति, अब ये तो देखो, ये आपने सवाल घुमा रहे खाली, है ना। कह रहा हूँ स्ट्रेट सवाल पे आप सवाल घुमा रहा हूँ मैं। अभी आपने कह रहा हूँ प्रति व्यक्ति आय कितनी है, आप बात कर रहे हैं, मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम है जनता को इन्फॉर्मेशन देना। आप पॉइंट दे रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ। अभी आपने सवाल कहा था, क्या आपके सांसद की, आपके विधायक की गारंटी नहीं है? हम भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंब के ऊपर चलती है, और हमारे घर का मुखिया, हमारे घर का उपया, अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसका श्रेय अपने पिता को, अपने बड़े को देते हैं। यह पार्टी भी एक परिवार की तरह कार्य करती है। तो हमारे घर का मुखिया आज नरेंद्र मोदी है। अगर मोदी की गारंटी है तो सांसद की गारंटी है, विधायक की गारंटी है, हमारे क्षेत्र पंचायत विधायक की गारंटी है, उसकी गारंटी है। परिवार का मुखिया सर्वे सर्वा होता है, उसी के आधार पर सब कुछ डिसाइड होना चाहिए, चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूँ प्रति व्यक्ति आय बता पाएंगे आप? मैं बताता हूँ। प्रति व्यक्ति आय जो है ना जी, उत्तराखंड में आज 1 लाख के लगभग है प्रति व्यक्ति आय। डेटा वेबसाइट बता दीजिए ताकि मैं कैलकुलेट करके मैं जनता को दिखा करना। गूगल और व्हाट्सएप की बात, आप मुझे सीधा वेबसाइट बताइए। भारत सरकार की ये वेबसाइट है, मैं दिखाऊंगा लोगों को, मैं जनता को दिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप दिखाइएगा इस बात को। प्रति व्यक्ति आय उत्तराखंड में इस समय 1 लाख के आसपास जो है रन कर रही है। ईयरली 1 लाख रुपए पर मंथ। 1 लाख रुपए पर मंथ प्रति व्यक्ति आए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ।
स्ट्रीट वेंडर से पूछ लेता हूँ मैं, 1 लाख रुपया कमा रहे नहीं कमा रहे? आप इस बात को बिल्कुल सही मानिएगा। मैं क्यों मानूं सर, मैं तो डेटा ले रहा हूँ। मैं लोगों से पूछ लूंगा कि वो लोग 1 लाख रुपया प्रति माह कमा रहे नहीं कमा रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप कैसे पत्रकार हो भाई मेरे? पूछूंगा मैं तो। सुनो, कोई डाटा इकट्ठा किया जाता है तो उसका सर्वे कैसे करते हो आप? सबका रिसर्च का अपना प्रोसेस होता है। अगर आप 100 लोगों से बात करते हैं, 100 लोग के आय को देखेंगे, किसी की मान लीजिए अगर आपका कोई 100 रुपया कमा रहा है, कोई 200 रुपया कमा रहा है, कोई 300 रुपया कमा रहा है, ऑन एन एवरेज 150 रुपया आ जाएगा। निकालोगे ना, ऐसे ही निकालोगे ना, वो ये निकला हुआ है भाई। ऐसा है सुनिए धामी जी, आपकी सरकार में उत्तराखंड के लोगों का प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपया प्रति माह। कितना है सर प्रति व्यक्ति आय इस वक्त? नहीं, 1 लाख रुपए नहीं होगी शायद प्रति माह। ये तो कह रहे 1 लाख रुपया नहीं है। नहीं, उत्तराखंड में नहीं होगी। उत्तराखंड नहीं, पर हेड व्यक्ति नहीं सर, नहीं। एवरेज से मतलब क्या आपका? इसका मतलब कि हाँ, मतलब 10 लोगों में से बात करेंगे तो किसी का 1.5 लाख होगा, किसी का 2 लाख होगा, किसी का 50,000 होगा, लेकिन वो 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति आय तकरीबन होगा। नहीं सर, इसमें कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन 1 लाख का आइडिया मुझे कम लगता है। कह रहा हूँ कि इसके आसपास है, वो कम भी हो सकता है। कम का मतलब कितना? 75,000 कम तो नहीं हो जाएगा? वो 10-20 हज़ार का तो होगा ही ना। 10-20 हज़ार तो मैं एग्री कर लूंगा, और 70-80 हज़ार तो कम नहीं हो जाएगा ना? नहीं, इतना कम नहीं होगा। व्यक्ति आए हम पता जरूर कर लेंगे। और स्ट्रीट वेंडर्स के संजय चोपड़ा जी हैं, उनसे भी हम जरूर चर्चा करते हैं, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आत्मनिर्भर भारत को लेकर के, आयुष्मान भारत को लेकर के जो ये व्यवस्था की जा रही है मोदी की गारंटी के नाम पर, उसको भी हम जरूर चर्चा करेंगे दोस्तों।